Hello friends, welcome on my YouTube channel. My name is Shivani. I completed my graduation and post-graduation from Kurukshetra University. Then I qualified UGC NET in discipline Commerce. Today we have to done about BOP, Balance of Payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कंसेप्चुअली हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम BOP को समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं, देन फर्दर आगे करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब अकाउंटिंग का मीनिंग हम सब कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता है, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट मनी। यानी इसके अंदर हमें जो भी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करनी है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हमने इंक्लूड करना है, जो जिनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यानी BOP एक ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने BOP के अंदर इंक्लूड करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या होती हैं? इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एंड USA। इंडिया ने सामान परचेज किया कहाँ से? USA से। ठीक है, एंड USA ने कोई डीलिंग की हमारे इंडिया के साथ, तो वो वाली ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे? अपने BOP के अंदर इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स हमारी जितनी भी इंडिविजुअली जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका BOP से कोई लेना देना नहीं है। एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ, यानी फॉरेन कंट्री कोई भी हो सकती है वो, उसके साथ ट्रांजैक्शन करना जरूरी है, तभी उसको BOP में ऐड करेंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो BOP बेसिकली क्या है? एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जिसमें सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया जाएगा किसका? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, जितनी भी हमारी डीलिंग होती है फॉरेन कंट्रीज के साथ, सबको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। यानी ये क्या है? एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शनल पूरा बेस है हमारा। सेकेंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है इन अ पर्टिकुलर टाइम और अ गिवन पीरियड। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी हमें टाइम को ध्यान में रखना है। टाइम को ध्यान में रखने का मतलब क्या है कि आपको ये क्लियर करना पड़ेगा बेसिकली आपने बेस कितने ईयर को माना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 ईयर का ट्रांजैक्शंस है जो वो रिकॉर्ड बनाया है, तो 1 ईयर के अकॉर्डिंग हमारे जो सारे बैलेंस है वो चेक होंगे। 1 ईयर के जितने भी फाइनेंशियल बैलेंस होंगे वो सारे BOP में क्या होंगे? रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, यानी 1 ईयर यहाँ क्या होगा? बेस ईयर होगा, जिसको हम बोलते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम। CBSE यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछता है। BOP, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे बेसिकली मेन चैप्टर्स माने जाते हैं। तो ये क्या है? सारा BOP का बेसिकली मीनिंग था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जिसमें सारी जो हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं वो आएंगी। ठीक है, उनको हमने रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिकली। अब रिकॉर्ड किसको करेंगे? जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं। कौन सी ट्रांजैक्शंस? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यानी हमें पर्सनल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, पर्सनल कंजप्शन के लिए अगर हमने कोई भी सामान खरीदा है उसको हम BOP में इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग हो। अब वो एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग करेगी तभी हम उसको BOP में काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट BOP मीनिंग। ओके फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ BOP। अब देखिए, BOP basically have 2 types. First one is current account and second one is capital account. Current account, capital account. अब करंट अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में। बहुत ध्यान से समझना है, यहां से CBSE बहुत क्वेश्चन पुट करता है।
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, import and export of services, and third one is unilateral transfers. अब एक एक करके सबको समझते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. अब देखिए गुड्स का, अब बहुत सारे बच्चे ना मीनिंग समझते हैं, मैम हमने कुछ सामान मंगवा लिया दैट इज गुड, बट गुड्स की डेफिनेशन है जो वो बहुत वास्ट है. इट मीन्स ऐसे नहीं है हम कोई भी सामान को उठा के गुड्स की डेफिनेशंस में रख देंगे, ठीक है. गुड की जो डेफिनेशन है वो बहुत वास्ट है. गुड की डेफिनेशन में कौन आता है? ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं एंड जिनका क्या हो, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो. इट मीन्स ये क्या है? टेंजिबल चीज़ें हैं, टेंजिबल थिंग्स. टेंजिबल थिंग्स कौन सी होती हैं? अकाउंट्स में हम हमेशा करते हैं. टेंजिबल थिंग्स आर दोज थिंग्स जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनका क्या होगा? फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा. इट मीन्स आप उन चीज़ों को टच करके देख सकते हैं, ठीक है. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो माल लोड होके जाएगा आप उनको मतलब फिजिकली देख सकते हैं, एक फिजिकली उनकी अपीयरेंस है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड है, मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ. मार्कर है, देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है. वो सब क्या है? गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी. ये क्या है? टेंजिबल थिंग्स हैं. सेकंड जो नेम है हमारे फर्स्ट वाले अकाउंट का वो क्या है? विजिबल गुड्स, यानी इसके अंदर सारी विजिबल आइटम्स आएंगी, ठीक है. विजिबल वर्ड्स है जो टेंजिबल वाली डेफिनेशन से ही इन्होंने निकाला है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा करंट अकाउंट में? जितने भी हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स के, वो क्या होंगे हमारे फर्स्ट अकाउंट में, यानी करंट अकाउंट में हम उनको ऐड करेंगे. एंड ये क्या है? विजिबल आइटम्स हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज. अब सर्विसेज क्या चीज़ है? सर्विसेज वो चीज़ें हैं जिनको आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ओनली उनका एक यूज़ कर सकते हैं. सर्विसेज एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाती हैं. आपको अगर फिर से उनका आप फिर से उनका यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है. डॉक्टर क्या करते हैं? स्लिप, पहले वो एक स्लिप बना के देते हैं हमें काउंटर पे, ठीक है. तो वहाँ से स्लिप बनती है, उसके बाद ही डॉक्टर क्या करता है? हमें मेडिसिन रेकमेंड करता है, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 4 और 5 डेज हम फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फिर से वही वाली डिजीज़ हो गई. फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के पास फिर से जाते हैं तो आपको फिर से वो सर्विस लेने के लिए फिर से स्लिप कटवानी पड़ेगी. इट मीन्स सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल इन नेचर. सेकंड इनको क्या बोलते हैं? इनविजिबल आइटम्स. इनविजिबल आइटम्स यानी ये इनविजिबल है, हम इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली इनका यूज़ कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं. इसमें जो है हमारे बेसिकली एग्जांपल्स बनेंगे बैंकिंग, यानी हम बैंक में जाते हैं, बैंक बहुत सारी सर्विसेज देते हैं हमें, एंड इंश्योरेंस. दो ही जो बिल्कुल है वो मेन एग्जाम्पल बनते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. वैसे सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं लेकिन आपको एक बार कंसेप्ट क्लैरिफाई हो गया, अब आप एग्जाम्पल्स को इजीली पहचान सकते हैं. थर्ड वन इज यूनिलेटरल. अब देखो जो भी वर्ड के आगे कभी हमें यूनी दिख जाए, यूनी मीन्स सिंगल, वन वे, ठीक है. वन साइडेड, वन साइडेड, वन वे, एक तरफा, यानी ऐसे ट्रांसफर जो क्या हो? वन साइडेड हो, यूनिलेटरल हो. फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को कोई गिफ्ट दिया, वो क्या होगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर. यानी मान लो ये फर्स्ट कंट्री है एंड ये कोई सेकंड कंट्री है, ठीक है. इन्होंने फर्स्ट कंट्री ने सेकंड कंट्री को कोई गिफ्ट दिया है, वो क्या होगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर का
एक एग्जाम्पल होगा। यानी अब देखो जो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं ना, वो वन साइडेड होते हैं। इतनी बातें हमने सीख ली। अब वन साइडेड का मीनिंग क्या है? इट मीन्स अगर ये हमें कोई हेल्प देते हैं, फर्स्ट कंट्री सेकंड को या सेकंड कंट्री फर्स्ट कंट्री को कोई हेल्प देती है, तो हम एक रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, इनका वो वाला सिस्टम है, नेकी कर और दरिया में डाल। ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर में वो वाली चीजें आएंगी जो हम एक बार दान करके, यानी फॉर एग्जांपल चैरिटी हो गई, डोनेशंस हो गए, ठीक है, गिफ्ट ग्रांट्स हो गए, जो हम एक बार किसी को देके उसके बाद भूल जाते हैं, रिटर्न की वहां से कोई उम्मीद नहीं होती। इसका जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो है पेंशन। ठीक है, बूढ़े लोगों को जो भी हमारी गवर्नमेंट पेंशन देती है, क्या बूढ़े लोग उसके लिए कुछ सर्विसेज देते हैं गवर्नमेंट को? नहीं ना। यानी वो क्या है? यूनिलेटरल है। बच्चों को जो स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट, वो भी क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर का ही एग्जाम्पल है। ये क्या होते हैं? वन साइडेड होते हैं, वन वे होते हैं। नेम के आगे ही यूनि है। यूनि मीन्स सिंगल, वन साइडेड। ठीक है, तो इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे हमारे? सारे गिफ्ट्स जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है, ग्रांट्स, गिफ्ट हो गए, ग्रांट्स हो गए, डोनेशंस, ठीक है, जो भी चैरिटी में हमने कोई डोनेशन दिया, कहीं पे भी हम कोई डोनेशन देते हैं, गिफ्ट हो गए, ग्रांट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, वो क्या है? सब यूनिलेटरल ट्रांसफर हैं। दिस इज ऑल अबाउट करंट अकाउंट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है? विजिबल आइटम्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। सेकंड, हमने कोई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया है सर्विसेज का। सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल इन नेचर है, पेरिशेबल इन नेचर है। वन टाइम उनका यूज होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगी। अगर फिर से वही वाली सर्विसेज आपको चाहिए तो फिर से फीस पे आउट करनी पड़ेगी। एंड थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। इट मीन्स ये क्या है? वन साइडेड है, वन वे है। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट को समझने से पहले हमें पहले कैपिटल ट्रांजैक्शंस को समझना पड़ेगा। कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हों। फॉर एग्जाम्पल मोर देन 1 ईयर। जो भी ट्रांजैक्शन 1 साल से कम के लिए होती हैं, लेस देन 1 ईयर, वो होती हैं शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और जो मोर देन 1 ईयर हों, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 साल के लिए ली हैं, 4 या 5, ठीक है, मोर देन 1 ईयर हो, वो क्या होंगी? लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, अब जो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऐड होती हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस में हमें कौन सी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करना है? हमें वो वाली ट्रांजैक्शंस को ऐड या लेस करना है जो हमारी असेट्स या फिर हमारी लाइबिलिटी को अफेक्ट करे। ठीक है, यानी जो हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटी को या तो इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीनरी परचेज की, अब आप खुद से एस्टिमेशन लगाइए, हमने एक मशीनरी परचेज की, वो हमारी एसेट्स को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ऑब्वियस ही बात है, इंक्रीज करेगा। इट मीन्स एक और कंपनी हमारी है, जो कंपनी है उसमें ऐड होगी, एक और मशीनरी कंपनी के अंदर आ रही है, तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएंगी? उतनी वैल्यू से इंक्रीज हो जाएंगी, तो हमारी एसेट्स क्या हैं? अप हो जाएंगी। ठीक है, एंड अब फॉर एग्जाम्पल, अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, हमने कहीं 5 करोड़ रुपीज हैं जो लोन लिया था वो पे करना था, अब हम उनको पे कर चुके। इट मीन्स 5 करोड़ से हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। यानी जैसे जैसे हम लोगों का पैसा चुकाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सर से जो हमारी लाइबिलिटी का बोझ है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी इंक्रीज या जो भी डिक्रीज हो, किसमें? असेट्स में या लाइबिलिटी में। जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी असेट्स को या हमारी लाइबिलिटीज को अफेक्ट करें, अफेक्ट कैसे करेंगी? उनको इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो हम उसको किस में इंक्लूड करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यानी हमने सारी रिसीट एंड सारी पेमेंट इनको कंसीडर करना है, किसकी? फिक्स्ड असेट्स की। ठीक है,
जो हमारी एसेट्स को या हमारी लाइबिलिटी को क्या कर दे, अफेक्ट कर दे, उन सबको हम किस में डिनोट करेंगे, किस में इंक्लूड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल इज अकाउंट इज ऑल अबाउट रिसीट एंड पेमेंट्स। जितनी भी रिसीट्स हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड या लेस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल अकाउंट। अब हम करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑल अबाउट बीओपी जितना भी हमारा टॉपिक बनता था वो सारा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सारा टॉपिक रिवाइज करेंगे। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।